प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे के दौरान वहां के ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर अनुराधापुरा का दौरा किया। ये शहर न केवल श्रीलंका के इतिहास में बल्कि भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों में भी एक अहम कड़ी है। पीएम मोदी ने इस शहर में स्थित महाबोधि वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी अत्यंत पवित्र मानते हैं। ये वही वृक्ष है जिसकी शाखा भारत के बोध गया स्थित मूल बोधि वृक्ष से लाई गई थी। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मिलकर भारत सरकार की सहायता से तैयार की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाएं शामिल थी। ये कार्यक्रम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नया आयाम देने वाला साबित हुआ और श्रीलंका के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका को और स्पष्टता के साथ दुनिया के सामने रखा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अनुराधापुरा शहर इतना खास क्यों है? तो इसका जवाब हमें इसके इतिहास में मिलता है। अनुराधापुरा श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत में स्थित एक प्राचीन शहर है, जिसकी पहचान एक समय पे श्रीलंका की राजधानी के रूप में थी। ये शहर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है और न केवल श्रीलंका के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद मूल्यवान है। यह स्थान आज भी धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। इस शहर की स्थापना 600 बीसी में मानी जाती है। कहा जाता है कि उस समय श्रीलंका के राजा विजया के एक प्रमुख मंत्री अनुराधा ने इस स्थान को बसाया और उनके नाम पर ही इस नगर का नाम अनुराधापुरा पड़ा। बाद में 377 बीसी में राजा पांडुकभय ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया और ये शहर लंका के शासकों का सत्ता केंद्र बन गया। लगभग 1000 वर्षों तक ये श्रीलंका की राजधानी बना रहा, जो अपने आप में एक अनोखा इतिहास है। हालांकि समय के साथ सत्ता परिवर्तन भी हुआ। राजा कश्यप प्रथम ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए सिगिरिया स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन उनके निधन के बाद 491 बीसी में अनुराधापुरा दोबारा सत्ता का केंद्र बन गया। इस दौरान यहाँ न केवल प्रशासनिक विकास हुआ बल्कि बौद्ध धर्म की भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई। यही कारण है कि अनुराधापुरा को आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। बौद्ध धर्म भारत से श्रीलंका पहुंचा और यहाँ के सिन्हली समाज को उसने गहराई से प्रभावित किया। अनुराधापुरा में जगह जगह ऐसे अवशेष मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को दर्शाते हैं। यहाँ बने स्तूप, मठ, प्राचीन जलाशय और अन्य संरचनाएं उस काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक देती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म के इस साझा इतिहास ने दोनों देशों के रिश्तों को और 1000 साल जोड़े रखा है। यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है जेतवन रमैया स्तूप, जो लगभग 122 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण 3री शताब्दी बीसी में कराया गया था, जो एक समय ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप माना गया। ये आज भी वास्तुकला और धार्मिक आस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आकर दर्शन करते हैं और इस पवित्र स्थल से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी तरह यहाँ और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इतिहास में अपना महत्व रखती हैं। इतिहास में दर्ज एक और रोचक बात यह है कि किसी समय भगवान बुद्ध का दांत भी अनुराधापुरा के अभय गिरी दागोबा में सुरक्षित रखा गया था। बाद में इस पवित्र अवशेष को श्रीलंका के ही कैंडी शहर स्थित एक बौद्ध मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा अनुराधापुरा में मौजूद इसुरुमुनिया मठ, थेरवाद स्कूल और कुट्टम पोकुना भी दर्शनीय स्थलों में गिने जाते हैं, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व काफ़ी बड़ा है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।